अंगराज का वध सहदेव के द्वारा दुशासन की तथा कर्ण के द्वारा नकुल की पराजय और कर्ण द्वारा पांचालों का संहार। संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्र की आज्ञा से बड़े-बड़े हाथी सवार हाथियों के साथ ही क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। पूर्व और दक्षिण देश के रहने वाले गज युद्ध में कुशल जो प्रधान वीर थे, वे सभी उपस्थित थे। इनके सिवा अंग, बंग, पुंड्र, मगध, मेकल, कोसल, मद्र, दशार्ण, निषद और कलिंग देशीय योद्धा भी जो हस्ती युद्ध में निपुण थे, वहां आए। ये सब लोग पांचालों की सेना पर बाण, तोमर और नाराजों की वर्षा करते हुए आगे बढ़े। उन्हें आते देख धृष्टद्युम्न उनके हाथियों पर नाराजों की वर्षा करने लगा। प्रत्येक हाथी को उसने 10-10, 6-6 और 8-8 बाणों से मारकर घायल कर दिया। उस समय धृष्टद्युम्न को हाथियों की सेना से घिर गया देख पांडव और पांचाल योद्धा तेज किए हुए अस्त्र शस्त्र लेकर गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे। वे उन हाथियों पर बाणों की बौछार करने लगे। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, सात्यकी, शिखंडी तथा चेकीतान, ये सभी वीर चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाने लगे। तब मलेच्छों ने अपने हाथियों को शत्रुओं की ओर प्रेरित किया। वे हाथी अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे, इसलिए रथों, घोड़ों और मनुष्यों को सूंडों से खींचकर पटक देते और पैरों से दबाकर कुचल डालते थे। कितने ही योद्धाओं को उन्होंने दांतों की नोक से चीर डाला और कितनों को सूंड में लपेटकर ऊपर फेंक दिया। दांतों से कुचले हुए जो लोग जमीन पर गिरते थे, उनकी सूरत बड़ी भयानक हो जाती थी। इसी समय अंगराज के हाथी का सात्यकी से सामना हुआ। सात्यकी ने भयंकर वेग वाले नाराज से हाथी के मर्म स्थानों को बींध डाला। हाथी वेदना से मूर्छित होकर गिर पड़ा। अंगराज उसकी ओट में अपने शरीर को छिपाए बैठा था। अब वह हाथी से कूदना ही चाहता था कि सात्यकी ने उसकी छाती पर भी नाराज से प्रहार किया। चोट को न संभाल सकने के कारण वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद नकुल ने यमदंड के समान 3 नाराज हाथ में लिए और उनके प्रहार से अंगराज को पीड़ित करके फिर 100 बाणों से उसके हाथी को भी घायल किया। तब अंगराज ने नकुल पर 108 तोमरों का प्रहार किया, किंतु उसने प्रत्येक तोमर के 3-3 टुकड़े कर डाले और एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर उसके मस्तक को भी काट लिया। फिर तो वह मलेच्छराज हाथी के साथ ही भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार अंगदेशीय राजकुमार के मारे जाने पर वहां के महावत क्रोध में भर गए और हाथियों सहित नकुल पर चढ़ आए। उनके साथ ही मेकल, उत्कल, कलिंग, निषद तथा ताम्रलिप्त आदि देशों के योद्धा भी नकुल को मार डालने की इच्छा से उस पर बाणों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उन सबके अस्त्रों की बौछार से नकुल को ढक गया देख पांडव, पांचाल और सोमक क्षत्रिय बड़े क्रोध में भरकर वहां आ पहुंचे। फिर तो पांडव पक्ष के रथी वीरों का उन हाथियों के साथ घोर युद्ध होने लगा। उन्होंने बाणों की झड़ी लगा दी और हजारों तोमरों का वार किया। उनकी मार से हाथियों के कुंभस्थल फूट गए, मर्म स्थानों में घाव हो गया, दांत टूट गए और उनकी सारी सजावट बिगड़ गई। उनमें से 8 बड़े-बड़े गजराजों को सहदेव ने 64 बाण मारे। जिनकी चोट से पीड़ित हो वे हाथी अपने सवारों सहित गिरकर मर गए। महाराज, सहदेव जब क्रोध में भरकर आपकी सेना को भस्मसात कर रहा था, उसी समय दुशासन उसके मुकाबले में आ गया।
आते ही उसने सहदेव की छाती में 3 बाण मारे। तब सहदेव ने 70 नाराजों से दुशासन को तथा 3 से उसके सारथी को बींध डाला। यह देख दुशासन ने सहदेव का धनुष काटकर उसकी छाती और भुजाओं में 73 बाण मारे। अब तो सहदेव के क्रोध की सीमा न रही। उसने बड़ी फुर्ती से दुशासन के रथ पर तलवार का वार किया। वह तलवार प्रत्यंचा सहित उसके धनुष को काटकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर सहदेव ने दूसरा धनुष लेकर दुशासन पर प्राणांतकारी बाण छोड़ा, किंतु उसने तीखी धार वाली तलवार से उसके 2 टुकड़े कर डाले और सहदेव को घायल करके उसके सारथी को भी 9 बाण मारे। इससे सहदेव का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने काल के समान विकराल बाण हाथ में लेकर उसे आपके पुत्र पर चला दिया। वह बाण दुशासन का कवच छेद कर शरीर को विदीर्ण करता हुआ जमीन में घुस गया। इससे आपका पुत्र बेहोश हो गया। यह देख सारथी तीखे बाणों की मार सहता हुआ अपने रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। इस प्रकार दुशासन को परास्त करके सहदेव ने दुर्योधन की सेना पर दृष्टि डाली और उसका सब ओर से संहार आरंभ कर दिया। दूसरी ओर नकुल भी कौरव सेना को पीछे भगा रहा था। यह देख कर्ण क्रोध में भरा हुआ वहां आया और नकुल को रोककर सामना करने लगा। उसने नकुल का धनुष काटकर उसे 30 बाणों से घायल किया। तब नकुल ने भी दूसरा धनुष लेकर कर्ण को 70 और उसके सारथी को 3 बाण मारे। फिर एक शूरप्र से कर्ण के धनुष को काटकर उस पर 300 बाणों का प्रहार किया। नकुल के द्वारा कर्ण को इस तरह पीड़ित होते देख सभी रथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता भी अत्यंत विस्मित हो गए। तदनंतर कर्ण ने दूसरा धनुष उठाया और नकुल के गले की हंसली पर 5 बाण मारे। तब नकुल ने भी 7 बाणों से कर्ण को बींधकर उसके धनुष का एक किनारा काट गिराया। कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और नकुल के चारों ओर की दिशाएं बाणों से आच्छादित कर दी। किंतु महारथी नकुल ने कर्ण के छोड़े हुए उन सभी बाणों को काट डाला। उस समय सायक समूहों से भरा हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें टिड्डियां छा रही हों। उन दोनों के बाणों से आकाश का मार्ग रुक गया था। अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु उस समय जमीन पर नहीं पड़ती थी। उन दोनों महारथियों के दिव्य बाणों से जब दोनों ओर की सेनाएं नष्ट होने लगी, तो सभी योद्धा उनके बाणों के गिरने के स्थान से दूर हट गए और दर्शकों की भांति खड़े होकर तमाशा देखने लगे। जब सब लोग वहां से दूर हो गए, तो वे दोनों महारथी परस्पर बाणों की बौछार से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। कर्ण ने हंसते-हंसते उस युद्ध में बाणों का जाल सा फैला दिया। उसने सैकड़ों और हजारों बाणों का प्रहार किया। जैसे बादलों की घटा घिर आने पर उसकी छाया से अंधकार सा हो जाता है, वैसे ही कर्ण के बाणों से अंधेरा सा छा गया। इसके बाद कर्ण ने नकुल का धनुष काट दिया और मुस्कुराते हुए उसके सारथी को भी रथ से मार गिराया। फिर तेज किए हुए 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को तुरंत यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात अपने बाणों की मार से उसने नकुल के दिव्य रथ के तिल के समान टुकड़े करके उसकी धज्जियां उड़ा दी। पहियों के रक्षकों को मारकर ध्वजा, पताका, गदा, तलवार, ढाल तथा अन्य सामग्रियों को भी नष्ट कर दिया। रथ, घोड़े और कवच से रहित हो जाने पर नकुल ने एक भयानक परिघ उठाया, किंतु कर्ण ने तीखे बाणों से उनके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। उस समय उसकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और वह सहसा रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कर्ण ने हंसते-हंसते उसका पीछा किया
और उसके गले में अपना धनुष डाल दिया। फिर वह कहने लगा, पांडुनंदन, अब बलवानों के साथ युद्ध करने का साहस न करना। जो तुम्हारे समान हो, उन्हीं से भिड़ने का हौसला करना चाहिए। माद्री कुमार, हार गए तो क्या हुआ? लजाओ मत, जाओ घर में जाकर छिपे रहो, अथवा जहां श्री कृष्ण तथा अर्जुन हो, वहीं चले जाओ। यह कहकर कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। यद्यपि उस समय कर्ण के लिए नकुल को मारना सहज था, तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके उसने उसे जीवित ही छोड़ दिया, क्योंकि कर्ण धर्म का ज्ञाता था। नकुल को इस पराजय से बड़ा दुख हुआ। वह उच्छ्वास लेता हुआ अत्यंत संकोच के साथ जाकर युधिष्ठिर के रथ पर बैठ गया। इतने में सूर्य देव आकाश के मध्य भाग में आ गए। उस दोपहरी में सूत पुत्र कर्ण चारों ओर चक्र के समान घूमता हुआ पांचालों का संहार करने लगा। शत्रुओं के रथ टूट गए, ध्वजा पताकाएं कट गईं, घोड़े और सारथी मारे गए तथा बहुतों के रथ के धुरे खंडित हो गए। कुछ ही देर में पांचाल सेना के रथी भागते देखे गए। हाथियों के शरीर खून से लथपथ हो गए। वे उन्मत्त की भांति इधर-उधर भागने लगे। ऐसा जान पड़ता था मानो वे किसी बड़े भारी जंगल में जाकर दावानल से दग्ध हो गए हैं। उस समय हमें सब ओर कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से कटे अनेकों सिर, भुजा और जंघाएं दिखाई देती थी। संग्राम भूमि में सृंजय वीरों पर कर्ण की बड़ी भीषण मार पड़ रही थी। तो भी पतंग जैसे अग्नि पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे कर्ण की ओर ही बढ़ते जा रहे थे। महारथी कर्ण जहां-तहां पांडव सेनाओं को भस्म कर रहा था, अतः क्षत्रिय लोग उसे प्रलयकालीन अग्नि के समान समझकर उसके आगे से भागने लगे। पांचाल वीरों में से जो भी योद्धा मरने से बचे थे, वे सब मैदान छोड़कर भाग गए।